जो एरिया एक दूसरे के ऊपर आता है वो ए इंटरसेक्शन बी का होता है। तो ये वाला जो एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी है बेसिकली। तो आपसे पूछा भी यही है। सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे और चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसकी शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम की एप्लीकेशन है, यानी वेन डायग्राम्स कहाँ हमारी रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें कुछ फार्मूलाज भी यूज़ होंगे जो मैं आपको साथ साथ ही बताती हूँ। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं पहले बता देती हूँ ताकि आपके लिए एक्सरसाइज करना ईजी हो जाए। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का एक्सरसाइज 3.2 से पहले वाला पेज है, पेज नंबर 59, और इसमें है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी कि सेट थ्योरी कहाँ अप्लाई होती है। तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि जो सेट्स है ना या वेन डायग्राम्स उनकी वो साइंस में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो इस चीज़ का यूज़ है, ये हम ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, आगे जाके ये फर्दर सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। सो अब इसको फ़िलहाल कैसे करना है उसके लिए कुछ फार्मूलाज आपकी बुक में ये दिए गए हैं, ये जो बुलेट्स के साथ लिखे गए हैं। अब ये 3 तरह के फार्मूलाज इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है फॉर एनी 2 ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। अब ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया लास्ट एक्सरसाइज में कि ऐसे सेट्स जिनमें कुछ कॉमन हो या जिनका कुछ कॉमन एलिमेंट्स जिनके आ रहे हैं उसको हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। तो अगर 2 सेट्स ओवरलैपिंग हो ए और बी तो उसके लिए ये फार्मूलाज है। उसके बाद है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो, यानी जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसके लिए ये फार्मूलाज 2 दिए गए हैं। और अगर ए बी सी 3 सेट्स हो ओवरलैपिंग हो तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। तो अब ये साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपने ये करना है कि इन फार्मूलाज को याद कर लेना ताकि आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ये फार्मूलाज याद कर ले तो ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज अभी शुरू करेंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगी, कॉन्सेप्ट को लेके ही हम चलेंगे। आपको ये रटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ में फार्मूलाज यूज़ होंगे, बाकी में इंशाल्लाह हम विदाउट फार्मूलाज ही सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट ए एंड बी बी 2 फाइनाइट सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 24, number of elements in set B equals to 18 and number of elements in set A union B equals to 31, then find number of elements in A intersection B। अब स्टूडेंट्स 2 सेट्स हैं ए और बी, वो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब है कि उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें पता है। अब जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे उसको लिखने का तरीका ऐसे होता है एन और ब्रैकेट के अंदर सेट ए को पढ़ोगे आप ऐसे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी सेट ए के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। फिर ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, यानी बी सेट के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं और ए यूनियन बी यानी दोनों के मिला के 31 हैं। फाइंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे, एक डायग्राम से, एक फार्मूला से। तो पहले कर लेते हैं फार्मूला से। तो यहाँ पे मैं करूँगी फार्मूला यूज़ जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 59 पे गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमें दिया गया है गिवन दैट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 24, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू 18 and number of elements in A union B equals to 31। और फाइंड हमें करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हम फार्मूला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमने वो वाला फार्मूला पिक करना है जिसमें हमें ना ये सारे एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हो, जो पूछा हुआ है वो भी और जो गिवन है उन वो भी ज़्यादातर उसमें। तो पेज नंबर 59 पे एक फार्मूला है फॉर 2 ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, ए और बी अगर 2 ओवरलैपिंग सेट्स हों तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमसे पूछा हुआ है, हमारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो हम ये सब कुछ पुट कर देंगे, इनकी वैल्यूज़ तो ये आ जाएगा।
तो आपने यही देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करो जिसमें ये सब वैल्यूज़ हों। जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी गिवन है 31, वो 31 लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए भी हमें गिवन है 24। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास है 18 माइनस ये हमसे पूछा हुआ है अननोन है तो इसको ऐसे ही लिख लो। 24 प्लस 18 विल गिव यू 42 माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब आपसे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले आना है क्योंकि इससे पहले ना माइनस साइन आ रहा है। 31 को उधर ले जाओ, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन मैं इधर ले आऊँ ना तो ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा यहाँ पे, और 31 को मैं इस तरफ ले आती हूँ। 31 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 11। तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 11, यानी देर आर 11 एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। ए और बी के अंदर 11 एलिमेंट्स कॉमन हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव मेथड 2। मेथड 2 के अंदर वी विल बी यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे, वो भी बहुत आसान है। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे आप पेपर में यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में वैसे वेन डायग्राम मेंशन नहीं किया, तो इट्स अप टू यू कि आप फॉर्मूला यूज़ कर लो या वेन डायग्राम, दोनों तरह से ठीक ही होगा। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम वेन डायग्राम पे प्लॉट करते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है कि एक बड़ा सा रेक्टेंगल आप बनाते हो एंड वी कॉल इट यूनिवर्सल सेट, और इसके लेफ़्ट टॉप पे हम यू से लेबल करेंगे इसको, या इसका नाम यू होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अंदर जो छोटे सेट्स होते हैं वो सर्कल से शो किए जाते हैं, सर्कल बना के दिखाए जाते हैं। जैसे हमारे पास दो सेट्स हैं यहाँ पे ए और बी, और ए और बी आपने देखना है कि किस टाइप के सेट्स हैं, क्या वो ओवरलैपिंग हैं या डिसजॉइंट हैं या सबसेट है। ओवरलैपिंग वो होते हैं जिसमें कुछ कॉमन आ रहा हो, कॉमन एरिया आ रहा हो, यानी एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग ही होंगे, क्योंकि देखो इन्होंने आपसे पूछा ही ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कुछ ए इंटरसेक्शन बी होगा तभी आपसे पूछा। तो ये ओवरलैपिंग बनेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ये है ए और ये है बी। कैसे लेबल करना है, आपने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर यहाँ पे उसका नाम लिख दिया सेट का। फिर इसी तरह दूसरा सर्कल बनाया दूसरे सेट के लिए जिसका नाम बी है। ये वाली जो लूप आई है ये शो कर रही है कि ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ओवरलैपिंग एरिया है। जो एरिया एक दूसरे के ऊपर आता है वो ए इंटरसेक्शन बी का होता है। तो ये वाला जो एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी है बेसिकली। तो आपसे पूछा भी यही है। सबसे पहले आप इसी को लेबल करो, यानी ये बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स नहीं पता, अननोन है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसको एक्स ले लो। तो इसको सबसे पहले लेबल करना है आपने, ये हो गया एक्स। हम यहाँ लिख देंगे लेट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स। दिस इज़ एक्स। अब ये पूरा ए है, उसमें से ये वाला पार्ट एक्स हो गया ये वाला, तो जो पीछे बचा होता है ना उसको कहते हैं ए ओनली, यानी जो ए में सिर्फ रह गया इंटरसेक्शन निकाल के। अब ए के एलिमेंट्स कितने थे 24, 24 में से ये एक्स एलिमेंट्स निकल गए, तो ये वाला एरिया होगा 24 माइनस एक्स, यानी ए ओनली के एलिमेंट्स होंगे 24 माइनस एक्स। अच्छा, अब बी ओनली का भी इसी तरह फाइंड करो। पूरे बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 18, जिसमें से ये वाले जब निकल गए ना एक्स, तो इधर कितने बच गए 18 माइनस एक्स। तो आपने पूरी डायग्राम को इस तरह से ना एलिमेंट्स लिख लेने हैं हर एरिया या हर सेगमेंट के अंदर। तो वो हमने लिख लिए हैं, ठीक है। तो अब इससे हम देखेंगे फ्रॉम फिगर, हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर। अगर इन सबको प्लस किया जाए ना तो ए और बी के मिला के एलिमेंट्स आते हैं। यानी हमारे पास अगर मैं ये करूँ 24 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे ना, तो वो इक्वल होगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी तो हमें गिवन है 31, यहाँ पे 31 लगा लो। दिस इज़ ऑल इक्वल टू 31। ब्रैकेट ओपन करो तो सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। ये एक इक्वेशन बन गई है जिसमें वेरिएबल एक्स है, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कट जाएगा। 24 प्लस 18 विल गिव यू 42 एंड माइनस एक्स इक्वल्स टू 31। तो एक्स फाइंड आउट करना है ना आपको।
इसको इधर ही रखते हैं, 42 को उधर ले जाते हो तो जाके वो माइनस हो गया, और जब वो माइनस हुआ तो आपके पास आएगा -11, माइनस एक्स इज इक्वल टू -11, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एक्स इज इक्वल टू 11। और एक्स हमने क्या रखा हुआ था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एक्स हमने सपोज किया था ना कि वो ये है, तो इसका आंसर आ गया 11। तो चाहे आप फॉर्मूला यूज़ करो चाहे वेन डायग्राम, दोनों तरह से आंसर सेम ही आता है। डायग्राम से ज़्यादा आसान है, अगर आप यूज़ कर लेते हो पेपर में मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, किसी भी मेथड से कर लेते हो तो इट विल बी करेक्ट, आपका ठीक होगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a माइनस b इक्वल्स टू 23, number of elements in A union B equals to 44 and number of elements in A intersection B equals to 2, then find number of elements in B minus A. Also find number of elements in B, जिसके लिए हिंट भी दिया गया है that number of elements in B equals to number of elements in A intersection B plus number of elements in B minus A. इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसको देखते हुए हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि a माइनस बी के अंदर 23 एलिमेंट्स आते हैं, a यूनियन b के अंदर 44 एलिमेंट्स हैं और a इंटरसेक्शन b में 2 एलिमेंट्स हैं। फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स b माइनस a में और b में, जिसके लिए एक हिंट भी दे दिया गया। पहले आपने ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है। अब ये हिंट आपको किसके लिए दिया गया है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी फाइंड करने के लिए, तो ये आपने ख़ुद फाइंड करना है पहले। तो आपने फार्मूलाज पे चले जाना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से आप कर सकते हो। पेज नंबर 59 पे चलते हैं और वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें ये और ये चारों वैल्यूज़ आ रही हो, यानी जिसके अंदर a माइनस बी वाला भी हमें एक्सप्रेशन नज़र आ और यूनियन वाला भी, इंटरसेक्शन वाला भी और b माइनस a वाला। तो वो फार्मूला लिखेंगे और बस वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई ना, सबसे पहले आप वो लिख लोगे। सो वी विल राइट गिवन दैट, यानी हमें दिया गया है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a माइनस बी वो है 23, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a यूनियन b वो है 44, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b जो कि है 2, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b माइनस a आपसे पूछा है, ये अननोन है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b भी अननोन है। इसके लिए आपको हिंट दे दिया गया है, वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन पहले तो हमें ये करना है ना, इसके लिए कोई हिंट नहीं दिया गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पेज नंबर 59 पे जाएंगे और वहाँ पे जो फार्मूलाज लिखेंगे उनमें ये और ये, जिस फार्मूला में हमें ये चारों नज़र आ रहे होंगे ना, वही फार्मूला लिख लेंगे। तो जब आप पेज 59 पे जाओगे तो यू विल फाइंड अ फार्मूला, आपको एक फार्मूला मिलेगा जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a माइनस b प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b माइनस a। ये आपकी बुक में से ही मैंने फार्मूला लिखा है। अब इस फार्मूला में देखो, यूनियन भी हमारे पास है, a माइनस बी भी हमारे पास है, a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स पूछे गए हैं और b माइनस a पूछा गया, ये भी है। तो 1 2 3 चीज़ें हमारे पास हैं और एक ही पूछी हुई अननोन है, तो इधर से अननोन फाइंड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करना है, यूजिंग वैल्यूज़ गिवन इन अबव फार्मूला। इस फार्मूला के अंदर सब वैल्यूज़ लगा दें। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a यूनियन b जो कि है 44, तो इसके नीचे मैंने लिखा 44 इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a माइनस b वो है 23, तो इसके नीचे मैंने लिखा 23 प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b जो कि 2 है, तो इसके नीचे मैंने लिखा 2 प्लस ये अननोन है, ये फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही लिखोगे। सॉल्व कर लो, बाकी को बहुत आसान हो गया। 23 प्लस 2 विल गिव यू 25 प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b माइनस a। तो ये फाइंड करना है ना, इसके साथ ये ऐड हो रहा है, तो इसको उधर ले आओ, उधर आके ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो इन दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट 19। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b माइनस a आ गए 19। आंसर ऐसे नहीं छोड़ना, जो अननोन था ना ये, इसको इधर लिखना है।
लेफ़्ट की तरफ। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक आंसर आ गया। अब फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। वो फाइंड करने के लिए हम जो हिंट गिवन है उसको यूज़ करेंगे, यूजिंग गिवन हिंट। वो हिंट बेसिकली एक फार्मूला ही है पेज नंबर 59 पे, तो वही हिंट यूज़ करें हम यहाँ पे। हिंट आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। फार्मूला लिखना है आपने और वैल्यूज़ पुट कर देनी है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इस क्वेश्चन में दिया गया 2 माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। सॉरी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपके पास प्लस है, तो 2 प्लस 19, तो ये आ जाएगा 21। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इज़ 21, यानी कि बी के अंदर 21 एलिमेंट्स हैं और बी माइनस ए के अंदर 19 एलिमेंट्स हैं। सो ये साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 20 लाइक अलजेब्रा and 15 like both geometry and algebra. Show the data by Venn diagram. Also find how many students like geometry. अब इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह ये है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ पूछी गई है। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि क्या कह रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन को देखना है। जैसे ये कह रहे हैं कि 30 मैथ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो सारे मैथ्स पढ़ते हैं और वो कितने हैं 30। उसमें से 20 को अलजेब्रा पसंद है। आपको पता है मैथ्स की डिफरेंट आपने टॉपिक्स पढ़े ना, ज्योमेट्री होती है, अलजेब्रा होता है, मेंसुरेशन होती है, फैक्टराइजेशन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो 30 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 20 को अलजेब्रा पसंद है और 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, और 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों पसंद हैं। सो शो द डाटा बाय वेन डायग्राम। इस पूरे डाटा को वेन डायग्राम से शो करना है। और ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितने स्टूडेंट्स को सिर्फ ज्योमेट्री पसंद है, वो आपसे पूछा गया है। सो इसको शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने सेट्स को डिफ़ाइन करना है कि इसमें कितने सेट्स बनेंगे। सबसे पहले होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से शो करते हैं। सो लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल मैथ्स स्टूडेंट्स। ये जो पूरा ग्रुप है ना मैथ्स स्टूडेंट्स का, उस पूरे सेट को हम ले लेते हैं यू। अब इस यू के अंदर दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक ऐसे जिनको अलजेब्रा पसंद है और दूसरे ऐसे जिनको ज्योमेट्री पसंद है, और तीसरा भी एक टाइप है जिनको दोनों ही पसंद है। तो एक अलजेब्रा का सेट मैं ए से शो कर रही हूँ, ज्योमेट्री का सेट मैं जी से शो करी। सो लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who like algebra and G be the set of students who like geometry। ये थोड़ा सा आप लिख लेना, आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल काम लगे, लेकिन अगर पहले से डिफाइंड होंगे ना सेट तो आपको समझ अच्छी आ जाएगी। सो ए हमने ले लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अलजेब्रा, अलजेब्रा से मैंने ये ए ले लिया है, और सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ज्योमेट्री, इससे मैंने ये जी ले लिया। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनको अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों पसंद है, तो वो इंटरसेक्शन होगा उनका। तो ए इंटरसेक्शन जी भी एक सेट बनेगा जो होगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ। बस आप इतना लिख देना, यानी जिनको दोनों ही पसंद है अलजेब्रा ज्योमेट्री। तो ये अब हमने वेन डायग्राम पे दिखाना है, और आपको पता है वेन डायग्राम कैसे बनती है। इससे पहले इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि यू जो है सेट ऑफ ऑल मैथ्स स्टूडेंट्स है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यू कितना है 30। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना होगा, ए उन स्टूडेंट्स का सेट है जिनको अलजेब्रा पसंद है, वो भी आपको दिया गया है 20। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन जी जो है वो हमें नहीं पता, यानी वो स्टूडेंट्स जिनको ज्योमेट्री पसंद है उसका नंबर अननोन है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो और इसी तरह से उसको मैं एक्स ले लेती हूँ, उसको आप ना एक्स ले लेना, लेट जो भी अननोन है उसको एक्स ले लेना। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन जी हमें पता है, वो कह रहे हैं कि 15 ऐसे बच्चे जिनको अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों पसंद है, तो वो इंटरसेक्शन का नंबर है।
तो अब इसको अब हमने डायग्राम पे, वेन डायग्राम पे दिखा देना है। तो वेन डायग्राम कैसी होती है, एक रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को शो करता है। उसको लेबल कैसे करते हैं, उसके लेफ्ट टॉप पे यू लिख देते हैं। दो सेट्स है, एक अलजेब्रा एक ज्योमेट्री। अलजेब्रा ज्योमेट्री का इंटरसेक्शन भी है, यानी कि ओवरलैपिंग बनेंगे, यानी कि एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा ऊपर बनेंगे ऐसे। ये है अलजेब्रा, ये है ज्योमेट्री, और ये है अलजेब्रा इंटरसेक्शन ज्योमेट्री। अच्छा, सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला जो एरिया होता है, ये वाला लूप एक पत्ते की तरह जो आपको नज़र आता है, इसको लेबल करो, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इस क्वेश्चन में दिए गए 15 कि 15 ऐसे जिनको दोनों पसंद है, तो ये इनके इंटरसेक्शन में आएगा। अब पूरे अलजेब्रा का जो नंबर है वो है 20। पूरे अलजेब्रा का नंबर 20 है। 20 में से ये 15 इधर आ गए हैं, तो ए ओनली के एलिमेंट्स क्या होंगे, 20 माइनस 15। 20 में से ये 15 माइनस कर देना तो 5 आएगा। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री ओनली के फाइंड करनी, यानी ज्योमेट्री का पूरा सेट ये था जिसमें से 15 ये निकल गए, तो ज्योमेट्री के तो हमें पता ही नहीं है, तो वो हमने रखे हुए एक्स। ठीक है, ये हमने एक्स रखे हुए हैं। अच्छा, अब सारे स्टूडेंट्स को ऐड करके आपके पास क्या आता है, सारे स्टूडेंट्स को ऐड करके आपके पास आता है 30। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट है 30। और इस पीछे वाले एरिया में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको अलजेब्रा या ज्योमेट्री में जो ना आ रहा हो, यानी या तो उसको अलजेब्रा पसंद है या ज्योमेट्री या दोनों, तो इसके अंदर अंदर ही आते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, सीधा सीधा आपने क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है, 5 + 15 + x, और इक्वल टू क्या कर देना, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कि है 30। ठीक है, इनको प्लस कर दिया, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है 30, उसके इक्वल कर दिया, और इधर से इक्वेशन आ जाती है, इसको सॉल्व कर लेना। 20 + x = 30, तो x आ गया 30 - 20, x = 10। अब x क्या था, ये था, ये 10 आ गया, तो इसका मतलब है 10 स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री ओनली, ज्योमेट्री ओनली। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री ओनली का नंबर आया, यानी कि वो वाले स्टूडेंट जो सिर्फ ज्योमेट्री पसंद करते हैं। लेकिन अगर पूरे सेट का आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, 10 + 15, ये 15 और ये 10 ऐड करोगे तो टोटल ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स आएंगे। तो आपसे यही पूछा हुआ था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like geometry is equal to, इसको ऐसे लिखेंगे ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन जी, वो क्या हो जाएंगे, ये पूरे सेट का पूछा है, 15 + x, यानी 15 + 10, दैट विल बी 25। तो ये आपका आंसर आ गया। Students, now we have question number 4. In a street with 50 houses, 25 houses have lawns, 32 houses have carporch, and 15 houses have both lawn and carporch. Show the data by Venn diagram. Also find how many houses have neither lawn nor carporch. इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले आप समझोगे अच्छी तरह पढ़ के कि क्या आपसे कहा जा रहा है कि एक स्ट्रीट है जिसके अंदर कुछ घर हैं, कितने घर हैं, 50 घर हैं। ठीक है, 50 घर हैं, जिसमें से 25 या 25 घर ऐसे हैं जिनके पास लॉन है, 32 हाउसेस या घर ऐसे हैं जिनके पास कार पोर्च है, और 15 घर ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें ही हैं, लॉन भी है और कार पोर्च भी है, यानी कि ये इंटरसेक्शन है दोनों का। तो इस पूरे डाटा को आपने वेन डायग्राम से दिखाना है, और फिर फाइंड हाउ मेनी हाउसेस हैव नाइदर लॉन नॉट पोर्च। आपसे पूछा ये कि कितने घर ऐसे हैं, नंबर आपसे पूछा उन घरों का जिनके पास ना तो लॉन है और ना ही कार पोर्च। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि कुछ घरों की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम सेट्स डिफ़ाइन कर लेंगे। सो लेट यू एक यू सेट होगा, जो कि क्या होगा, सेट ऑफ ऑल हाउसेस इन आ स्ट्रीट। आपने पढ़ा था ना कि सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, तो उसको आपने प्रॉपरली डिफ़ाइन करके लिखना है कि यू क्या है, सेट ऑफ ऑल हाउसेस इन अ स्ट्रीट। अब कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास लॉन है, उस सेट को मैं एल ले लेती हूँ। कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास कार पोर्च है, उसको मैं सी ले लेती हूँ। और कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास लॉन भी है और कार पोर्च भी है, यानी कि लॉन का और कार पोर्च वालों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये सेट्स डिफ़ाइन कर लेना पहले। यू सेट ऑफ ऑल हाउसेस हो गया।
एल सेट उन घरों का है जिनके पास लॉन है। सो सेट ऑफ हाउसेस हैविंग लॉन्स। सी क्या मतलब है? सी का मतलब है कि उन घरों का सेट जिनके पास कार पोर्च है। सो सेट ऑफ हाउसेस हैविंग कार पोर्च। और एल इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि वो घर जिनके पास लॉन भी है और कार पोर्च भी। सो सेट ऑफ हाउसेस हैविंग बोथ। बस इतना भी लिख देना तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी आपकी बात। अब इनका नंबर लिखो। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है, यानी कि कितने घर हैं, इंफॉर्मेशन दी गई है आपको क्वेश्चन के अंदर। 50 घर हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल, यानी कि वो कितने घर हैं, उनका नंबर क्या है जिनके पास लॉन है, वो है 25। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, सी क्या था, वो वाले घर जिनके पास कार पोर्च है, तो 32 है। वो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। और वो घर जिनके पास लॉन भी है और कार पोर्च भी है, वो उसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ हाउसेस इन एल इंटरसेक्शन सी, वो आपको दिया गया है 15। इन 15 ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं। बहुत आसान है, यहाँ तक आप कर लोगे तो डायग्राम बनाना इज़ वेरी इजी फॉर यू, बहुत आसानी से बन जाएगी। तो पहले अगर आप समझ लो, थोड़ी मेहनत कर लो, तो आपके लिए फिर आगे आसान होता है। एक रेक्टेंगल बनाया जिसको हम यू कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर दो सेट्स है, एक एल और एक सी, और ओवरलैपिंग है यानी कि इंटरसेक्शन इनका है। तो एक बनाना है पहले एल, यानी वो घर जिनके पास लॉन है, और फिर इसके ऊपर करके थोड़ा सा बनाना है सी, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ है, ये ओवरलैपिंग सेट्स है। ये वाला एरिया है एल इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है। अब ये इन्फॉर्मेशन शो करनी है। अब आप देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा ये जो लूप आता है ना ओवरलैपिंग में, ये इंटरसेक्शन होता है दोनों का, इसका नंबर यहाँ पहले लिख लिया करो। अगर पता हो तो, इसमें पता है लिख लेते हैं, नहीं पता हो तो उसको एक्स ले लिया करो। ये 15 हो गया। अब पूरा जो एल सेट था ना, यानी उन घरों का सेट जिनके पास लॉन है, उसमें से ये 15 तो निकल गए। तो एल ओनली, यानी वो घर जिनके पास सिर्फ लॉन है, कार पोर्च नहीं, वो कैसे आएगा? 25 था इस पूरे का नंबर, उसमें से 15 माइनस कर दो। 25 माइनस 15 विल गिव यू 10। तो 10 घर ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ लॉन है, ठीक है। ये इसका नंबर मैंने लिखा ऐसे और ऐसे, ये वाले सेट का। उसके बाद है वो घर जिनके पास कार पोर्च है, वो 32 थे, यानी ये पूरे का नंबर 32 था, इसमें से ये 15 निकल गए। 32 माइनस 15 करोगे, 32 में से 15 को माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे बचेंगे 17, यानी 17 घर ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ कार पोर्च है। सी ओनली का नंबर ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसे घर भी हैं जो आपसे इन्होंने खुद ही पूछा है कि ये बताएं कि कितने घर ऐसे हैं जिनके पास ना तो कार पोर्च है और ना ही लॉन, यानी वो इन दोनों सेट से बाहर कहीं आएंगे पीछे वाली स्पेस में यहाँ पे। तो उसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और इस एक्स को आपने डिफाइन भी करना है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हाउसेस विदाउट कार पोर्च और अ लॉन, ठीक है। यानी ना तो उनके पास लॉन है ना ही कार पोर्च, तो वो पीछे की स्पेस में आ जाएंगे। तो अब हमारे पास इन सारों को मिला के टोटल कितना बनेगा? 50। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम फिगर, इन तीनों को प्लस करो और एक्स को प्लस करो, और सारा किसकी इक्वल होगा? 50 के। तो फ्रॉम फिगर हम कह सकते हैं कि 10 + 15 + 17 + x इक्वल्स टू 50। इनको ऐड कर लो। सो व्हाट विल यू गेट? ये हो जाएगा आपके पास 42 + x इक्वल्स टू 50, और x की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 42। तो वी गेट x इक्वल्स टू 8। x का नंबर 8 आया, यानी 8 घर ऐसे हैं, 8 घर ऐसे हैं जिनके पास ना तो लॉन है ना ही कार पोर्च। तो यही आंसर होगा। दिस इम्प्लाइज 8 हाउसेस have neither a lawn nor a car porch. This is the answer.
Now we have question number 5. In a survey of 940 children, 400 students were found studying at primary level, 240 students at elementary and 175 at secondary level. Create a Venn diagram to illustrate this information and how many children were found out of school. एक सर्वे किया गया 940 चिल्ड्रन का, यानी कि 940 बच्चों का एक सर्वे किया गया, यानी कि इतने बच्चे थे टोटल। जब उनसे मालूमात या इन्फॉर्मेशन ली गई, सर्वे जो होता है ना, सर्वे का मतलब होता है कि आप उनसे कुछ पूछ रहे हो सकता है आप उनकी हॉबीज़ पूछ रहे हो, उनकी एज पूछ रहे हो, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, इकट्ठी कर रहे हो। तो जब इन बच्चों का सर्वे किया गया 940 बच्चों का, तो 400 बच्चे जो थे वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट थे, 240 या 240 स्टूडेंट्स जो थे वो एलिमेंट्री लेवल के थे, और 175 स्टूडेंट जो थे वो सेकेंडरी लेवल के थे। तो इसको हमें इस इंफॉर्मेशन को वेन डायग्राम पे दिखाना है और बताना है कि कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, यानी कि स्कूल जाते ही नहीं थे। तो अब ये करते, इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते। तो अब देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, एज आई से कि पहले आप सेट्स को डिफ़ाइन कर लो, फिर उनका नंबर लिख लो और फिर डायग्राम पे चले जाओ। तो यही करेंगे, सबसे पहले सेट्स को डिफ़ाइन करेंगे। अब इसमें क्या है कि कुछ बच्चे हैं जिनका सर्वे किया गया, तो टोटल जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। सो हम लिखेंगे लेट U इक्वल टू सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन सर्वेड, यानी कि वो सारे बच्चे जिनका सर्वे किया गया है वो हमने U ले लिया सेट। अब कुछ बच्चे हैं जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट हैं, तो वो सेट मैं P ले लूँगी प्राइमरी से। फिर कुछ बच्चे हैं जो एलिमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं, उसका सेट मैंने E ले लिया। और कुछ बच्चे हैं जो सेकेंडरी लेवल के हैं स्टूडेंट्स, तो उनका मैंने सेट S ले लिया। ठीक है, तो अच्छा, अब P मैंने क्या लिया है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन भी लिख सकते हो, स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल या एट प्राइमरी, हाँ ठीक है, बस इतना लिख लोगे। फिर ई क्या है, एलिमेंट्री का स्टूडेंट्स जो है, तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट एलिमेंट्री लेवल। अच्छा, और एस जो है वो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो ये तीन सेट्स हमने बना लिए। प्राइमरी स्टूडेंट्स का P है, एलिमेंट्री स्टूडेंट्स का E है, सेकेंडरी स्टूडेंट्स का S है। अब आपने देखना है कि क्या ये सेट्स ओवरलैपिंग हैं, डिसजॉइंट हैं या किस तरह के। अब ये ओवरलैपिंग होने का मतलब है क्या इसमें कोई कॉमन चीज़ तो नहीं आ रही। अब एक स्टूडेंट जो है ऐसा कॉमन तो नहीं हो सकता ना कि जो P में भी आ रहा हो E। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। एक स्टूडेंट जो है आपके स्कूल में अगर प्राइमरी का होता है तो वो एलिमेंट्री में तो नहीं आ सकता ना, वो प्राइमरी का स्टूडेंट है, प्राइमरी क्लासेस का। इसी तरह ई वाला जो एलिमेंट्री का स्टूडेंट है वो सेकेंडरी में नहीं आ सकता। यानी कि यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, सारे अलग अलग हैं। या तो एक स्टूडेंट प्राइमरी में होगा या एलिमेंट्री में या सेकेंडरी में, ऐसा नहीं हो सकता कि दो में आ जाए या तीनों में ही। ठीक है, तो ये जो सेट्स हैं ना, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। कौन से हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ये वाला केस है डिसजॉइंट सेट्स केस, ये आप लिख लेना। डिसजॉइंट का मतलब है कि जब हम इनको वेन डायग्राम पे बनाएंगे तो ये सर्कल्स अलग अलग बनेंगे, ओवरलैपिंग नहीं बनेंगे। अब इनका नंबर लिखते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन U, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन E और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन S। ये सब नंबर देखते हैं कि क्या है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन U का मतलब है कि जितने सारे बच्चे सर्वे जिनका किया गया वो है 940। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स P का मतलब है प्राइमरी स्टूडेंट्स कितने हैं, प्राइमरी स्टूडेंट जो हैं वो आपके पास है 400। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन E का मतलब है एलिमेंट्री स्टूडेंट्स का नंबर जो कि है 240। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेकेंडरी लेवल जो है वो है 175। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि स्कूल नहीं जाते, वो हम अब डायग्राम से फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने बना लेना है एक बड़ा सा रेक्टेंगल जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं।
उसके बाद इन सबसेट्स को सर्कल में दिखाना है। अब इससे पहले जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें जो सर्कल या सेट्स थे ना, ओवरलैपिंग थे, एक दूसरे के ऊपर थोड़े थोड़े आ रहे थे। अब यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट या तो प्राइमरी है या एलिमेंट्री स्टूडेंट है या सेकेंडरी, अलग अलग बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों का स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये एक 3 सेट बना लेना, 3 सर्कल्स, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी के अंदर है 400 एलिमेंट्स या 400 स्टूडेंट, एलिमेंट्री में 240, सेकेंडरी में 175। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते, क्योंकि इन्होंने आपसे खुद ही पूछा ना कि कितने बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल है, उसको हम एक्स ले लेते हैं, वो यहाँ लिखा जाएगा। इस सेट से बाहर इन तीनों से जो स्पेस आ रही है वो ये शो करी है, वहाँ पे जो नंबर मैंने लिखा है एक्स, वो ये शो कर रहा है कि ये वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, क्योंकि वो ना इन तीनों में किसी सेट में लाए नहीं करते, इन तीनों में से। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, ये आप लिख लेना। सो वही करना जो हमेशा करते हैं, बस फिगर बना लिया आपने तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। अब फिगर से देख के लिख लेना। सो फ्रॉम फिगर इन सब को ऐड करके इक्वल टू 940 कर देना टोटल। तो 400 प्लस 240 प्लस 175 प्लस एक्स, 400 प्लस 240 प्लस 175 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 940, ये आ जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व करो। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 815 प्लस एक्स ओवर ऑन दिस साइड। एक्स फाइंड करना है तो 815 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, इधर रह जाएगा एक्स, तो इधर 940 से वो जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, और माइनस करके यू विल गेट 125। सो एक्स आ गया 125, और एक्स वो नंबर था उन बच्चों का जो कि स्कूल नहीं जाते, तो हम लिखेंगे 125 स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ स्कूल। This implies 125 students, स्टूडेंट तो हम नहीं कहेंगे, सॉरी चिल्ड्रन कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो स्टूडेंट तो नहीं है, वो स्कूल ही नहीं जाते। तो सो 125 चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and like and share the videos also.